सो अभी तो तुम सोच रहे हो कि तनिष यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग टू द जिम, आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन माई मेंटल हेल्थ एंड माई सोशल हेल्थ, मैं बाहर जा रहा हूँ, आई ट्राई टू कम्युनिकेट, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। आई केप्ट फेलिंग, मैं वापस इंडल्ज करने लगता हूँ बैड हैबिट्स में, मैं वापस गिरने लग जाता हूँ। इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके टू लिव एन एवरेज लाइफ, इट्स ओके ब्रो। तेरी अच्छी फिजिक नहीं है तो कोई बात नहीं ब्रो, इट्स ओके। इट्स ओके ब्रो, तेरा कोई दोस्त नहीं है ना, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं ब्रो। डू यू रियली वांट टू लिव दैट कंफर्टेबल लाइफ जिसमें तुम कंफर्ट के अलावा और कुछ करते ही नहीं हो, जहाँ पे तुम्हें खाना मिल रहा है अपने घर वालों से? कब तक? दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। तुम ये वीडियो देख रहे हो इन द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, गैजेट्स जो तुमको दिए हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हें लग रहा है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, इतना आराम से जीना, तुम्हें तो खाना मिल रहा है। यू नो द कंफर्ट दैट यूर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, दैट यूर गेटिंग राइट नाउ, ये कंफर्ट तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा एंड तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा इसका फायदा मत उठाओ, इसका फायदा उठाओ। देखो, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग यू हैव, बट तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो। सी ब्रो, यू हैव अ बॉडी, तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं, तुम डिसेबल नहीं हो, यू आर स्टिल चूजिंग टू बी एवरेज। क्योंकि जो भी चीज तुम्हें चाहिए, बड़ा घर, गाड़ियां, अ गुड फैमिली, अ गुड वाइब्रेंट सोशल सर्कल, अ गुड वाइफ, उसके लिए तुम मेहनत नहीं कर रहे। यू मेक एक्सक्यूजेस, यू प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि तुम्हें पता है कल खाना आएगा। जस्ट फॉर अ सेकेंड इमेजिन, आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज यू आर द मैन ऑफ द हाउस। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पे आ गई, खाना तुम्हें संभालना है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हें संभालना है, कहाँ रहना है तुम्हें संभालना है, बिल्स तुम्हें पे करने हैं, रात को सो नहीं पाओगे तुम, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी इतना सारा प्रेशर लेके। एंड योर फादर हैज बीन टेकिंग ऑल ऑफ दिस प्रेशर कितने सालों से। यू शुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर योर फादर। एंड जो तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है ना, उसका फायदा उठाओ, कुछ तो करो, हाथ पैर तो चलाओ, बट फायदा तो उठाओ। बिकॉज इफ यू डोंट यू एंड अप एवरेज, लाइक द एवरेज मदरफकर तुम्हारे आसपास घूमता है। इफ यू वांट टू फिगर आउट हु इज द एवरेज गाय, बस बाहर निकलो, मॉल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, स्कूल चले जाओ, तुम्हें दिख जाएगा द एवरेज क्राउड। मोटा, अनडिसिप्लिन्ड, एडिक्शन से भरा हुआ, दैट इज द एवरेज का। एंड डोंट गिव एक्सक्यूजेस लाइक ब्रो मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं बस घर बैठ के वीडियो गेम खेलते रहता हूँ, मुट्ठी मारता हूँ, तो आई एम स्टिल बेटर ऑफ देन दीज पीपल। नो यू आर नॉट ब्रो, आई एम नॉट इनकरेजिंग यू टू डू इट, बट द थिंग इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन राइट नाउ। इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू एंड्रू टेट की, देखो भाई एंड्रू टेट भी स्मोक करता है, एंड्रू टेट भी शराब पीता है, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। ब्रो, लुक एट हिम राइट नाउ, ही इज अ मल्टी मिलियनर ब्रो, ही ओन्स अ बुगाटी। तुम्हारे पास क्या है? अभी कुछ नहीं है करंटली। इफ यू आर नॉट एट द प्लेस वेयर यू वांट टू बी, डोंट इंडल्ज इन दीज हैबिट्स, ठीक है? डूइंग इट ओकेजनली इज अ डिफरेंट थिंग, बट तुम्हें भी पता है तुम ये चीज ओकेजनली नहीं करते, तुम ओकेजनली मास्टरबेट नहीं करते, तुम ओकेजनली वीडियो गेम्स नहीं खेलते। जो तुम स्क्रॉल करते हो ना, वो एक्चुअली 1-2 आवर्स के लिए नहीं होता, 4-5 आवर्स के लिए होता है, यू नो, क्योंकि लुक एट योर फकिंग स्क्रीन टाइम। यू आर लिविंग द एवरेज लाइफ स्टाइल, एक एवरेज बंदे का लाइफस्टाइल, जो उठता है, कुछ करता है नहीं, स्क्रॉल करता है, मुट्ठी मारता है, सो जाता है। अब देखो, ट्रेंड तो आया है अभी जिम जाने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, बट ये मत समझना कि तुम ये चीजें कर रहे हो ना तो यूर गुड। नहीं ब्रो, द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड। अब बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में आ चुके हैं, तो कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज फॉर यू ब्रो, एंड कॉम्पिटिशन बढ़ते ही जाएगा, बट स्टिल इतना ज्यादा नहीं हुआ है कॉम्पिटिशन। 90% आर स्टिल लूजर्स, 90% आर स्टिल इडियट्स, ब्रेन फॉक्स इडियट्स, जिनको तुम इजीली बीट कर सकते हो जस्ट बाय गोइंग टू द जिम एवरी सिंगल डे, जस्ट बाय मेडिटेटिंग 10 मिनट्स फॉर एवरी सिंगल डे। यू आर गोइंग टू बीट द 90% जिनको कुछ कख नहीं पता, बट द टॉप 10% जिनको धीरे धीरे पता लग रहा है, दैट्स द रियल कॉम्पिटिशन। सो अभी तो तुम सोच रहे हो कि तनिष यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग टू द जिम, आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन माई मेंटल हेल्थ एंड माई सोशल हेल्थ, मैं बाहर जा रहा हूँ, आई ट्राई टू कम्युनिकेट, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। आई केप्ट फेलिंग, मैं वापस इंडल्ज करने लगता हूँ बैड हैबिट्स में, मैं वापस गिरने लग जाता हूँ। वॉट इफ आई टेल यू कि दिस इज नॉट अ लूप? तुम्हें भी लग रहा होगा कि एक मैं लूप में फंस चुका हूँ, पहले मैं छोटी सी इंप्रूवमेंट्स बनाता हूँ, उसके बाद मैं फेल कर जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर ऑन ट्रैक आने पे टाइम लगाता हूँ, जब मैं ऑन ट्रैक आता हूँ फिर भाई कुछ महीनों के लिए ऑन ट्रैक रहता हूँ, उसके बाद फिर से मेरा डाउनफॉल आ जाता है, फिर से मैं इंडल्ज करने लगता हूँ हैबिट्स में, एंड ये लूप चलते रहता है। तुम्हें लग रहा है कि ये एक लूप है, बट इन एक्चुअल रियलिटी दिस इज नॉट अ लूप। ये लूप ऐसे नहीं चल रहा, ये लूप ऐसे चल रहा है, तुम गिर रहे हो बट तुम फिर वापस बढ़ रहे हो, यू आर मेकिंग इंप्रूवमेंट्स बट यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन। मतलब जब भी तुम फेल करते हो, हैव यू एवर रिटन व्हाई डिड आई फेल? हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ कि मैं फेल क्यों किया? व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू आस्क्ड योरसेल्फ हाउ डिड आई फेल इन दिस, हाउ डिड आई इंडल्ज इन माय बैड हैबिट? क्या ऐसी चीज थी जिसने मेरे को प्रोवोक किया? या फिर तुम रोते हो,
कि यार मैंने कैसे कर दिया, आई डोंट डिजर्व शिट, अपने आप को बीट अप करते हो फालतू का। 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इफ यू जस्ट अवॉइड द मिस्टेक्स। बट तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम रोते धोते रहते हो बिकॉज यू डिड द मिस्टेक्स, यू आर नॉट रियलाइजिंग द फकिंग मिस्टेक्स। राइट डाउन योर मिस्टेक्स। मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ। द एवरेज गाय विल क्राई एंड ट्राई टू लाइक bull his way out of this shit ass place that he is in right now without even realizing the mistakes that he's making. You have to do the complete opposite. You have to realize the mistakes that you're making in every aspect of your life, bro. Money making, social skills, meditation, journaling. What mistakes are you making? If you're not improving inside the gym, what mistakes are you making? Are you going easy on your workouts? अगर तुम स्पारिंग में पिट रहे हो, what mistakes are you making? स्पारिंग में तुम्हें कोच बताता है ना, मार्शल आर्ट में तुम कोच बताता है ना, देख पंच ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे फेंकते हैं, गार्ड को ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। यू हैव टू फिगर दैट शिट आउट। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ द अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस कि मैं गलतियां क्या बना रहा हूँ। एंड मैं बता रहा हूँ ब्रो, ऑनेस्टली बताऊँ, इफ यू हैव अ गाय विद यू राइट नाउ, लाइक एक ऐसा दोस्त जिससे तुम ये बातें शेयर कर सकते हो, तुमसे ज़्यादा लकी आदमी कोई नहीं है। बिकॉज एक ऐसा दोस्त ना तुम्हारे साथ बैठेगा, तुम्हारे साथ ये चीज़ें डिस्कस करेगा, वो तुमको खुद की गलतियां बताएगा एंड ही विल टेल यू कि सोल्यूशन क्या है। बिकॉज वंस यू फिगर आउट द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, इट बिकम्स वेरी इजी टू इम्प्रूव। क्योंकि तुम्हें बस उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, they don't become millionaires, billionaires by taking 100 right decision every single day. Most of the time, they just avoid the mistakes. Like bro, the major difference between unsuccessful and successful guys are just mistakes. The successful guy just avoids the mistakes, just avoids the thing that is holding him back. So you have to figure out तुम गलतियां क्या बना रहे हो। तुम फेल किए, ठीक है, इट्स ओके। गलतियां बनाना इट्स कंप्लीटली ओके, बट गलतियां क्या बना रहा हूँ मैं। जब तक तुम उन गलतियों को सॉल्व नहीं करोगे एंड आगे जाके और गलतियां बनाओगे, इस करंट गलती को सॉल्व तो करो, तब जाके तो इम्प्रूव करोगे तुम। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आगे जाके तुम 1000 और गलतियां बनाओगे, उनको भी फिक्स करना है। एंड ऑल्सो यू शुड एड वन मोर थिंग, व्हाट सैक्रिफाइसेस आर यू विलिंग टू मेक। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें लिटरली पकड़ के बैठी है, तुम्हें इंप्रूव नहीं करने दे रही। कुछ भी हो सकती है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम सैक्रिफाइस करोगे अभी, दैट विल लीड टू योर इंप्रूवमेंट। आई नो तुम्हारे दिमाग में वो चीज इंस्टेंटली आई है, एंड डू नॉट लेट इट स्लाइड। कमेंट में जाओ, उसको लिखो, दिस इज द वन थिंग आई हैव टू सैक्रिफाइस, तब जाके मैं इंप्रूव करूंगा। राइट दैट डाउन, राइट दैट सेंटेंस इन द कमेंट। क्योंकि जब तुम ये चीज़ कर रहे हो ना, इसमें देखो मेरा फायदा तो हो रहा है, मेरी कमेंट बढ़ रही है, बट तुम अपनी वीकनेस को स्पॉटलाइट के अंदर ला रहे हो। उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा, उस कमेंट को और भी लोग पढ़ेंगे। तुम अपनी वीकनेस को सबके सामने ला रहे हो, तुम्हारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी आएगी टू सैक्रिफाइस दैट शिट। तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रेशर बनेगा। जब भी कोई बंदा उस कमेंट को लाइक करेगा, यू विल बी रिमाइंडेड कि हाँ तुझे ये चीज़ अभी सैक्रिफाइस करनी है, तो मैंने इंप्रूव नहीं किया। एंड इफ देयर इज समवन आस्किंग कि भाई इंप्रूवमेंट्स बनाई तूने, सैक्रिफाइस किया किया तो क्या इंप्रूवमेंट्स आई, क्या पता तुम्हारा पर्सपेक्टिव उस बंदे की हेल्प कर दे, क्या पता तुम्हारा पर्सपेक्टिव मेरी हेल्प कर दे। बिकॉज ब्रो वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ह्यूमंस। तुम गलतियां बना रहे हो, मैं गलतियां बना रहा हूँ, तुम कोई ऐसी चीज रियलाइज करो जिससे मेरी इंप्रूवमेंट हो जाए। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग, ऑफ सेइंग, ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। क्या पता तुम्हारी गलतियों से मैं सीख जाऊं। लाइक ब्रो ये चीज इमेजिन करके देखो, बाय रीडिंग अ बुक यू आर गेटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन जो एक जनरल रह चुका है, जो एक वॉरियर रह चुका है, जो एक मिलियनर रह चुका है। लाइक ब्रो यू आर गेटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रेट माइंड्स जस्ट बाय रीडिंग अ बुक। इससे ज्यादा वैल्यूबल चीज क्या हो सकती है। अगर तुम्हें एक बुक रीड करनी है ना अभी के लिए, आई वुड रिकमेंड मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। दिस बुक विल टीच यू हाउ टू बी स्टोइक। स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में लाओ। थिंक ऑफ इम्प्रूवमेंट विद नो सेंस ऑफ इमोशंस। आई वुड नॉट सजेस्ट कि स्टोइसिज्म को तुम हर एस्पेक्ट में लाओ अपनी लाइफ के, नहीं। बट अगर बात आती है तुम्हारी इंप्रूवमेंट में ना, इमोशंस को बिल्कुल साइड में रखो, कोने में रखाओ, बिल्कुल सोचना मत अबाउट सैडनेस, हैप्पीनेस, कुछ नहीं। थिंक लाइक अ स्टोइक फिलोसोफर। दैट शिट विल टेक यू टू ग्रेट हाइट्स। वन मोर थिंग, तुम्हारी संगत भी मैटर करती है। अगर तुम्हारे आसपास एवरेज मदरफकर्स घूमते रहते हैं, इसका मतलब भाई तुम भी एवरेज ही बनोगे। लाइक ब्रो डू नॉट थिंक कि मैं बोर हो जाऊंगा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं होगा। ठीक है, इट्स ओके, अकेले रह लो। बी इन दैट पर्गेटोरी पीरियड जिसमें तुम अकेले हो, बस तुम इंप्रूवमेंट्स बना रहे हो। वुड यू रादर स्पेंड योर होल लाइफ विद अ शिटी फ्रेंड ग्रुप और स्टे अलोन फॉर 3-4 months, improve on yourself, improve your social skills, improve your physique, improve your dressing sense, and 2-4 महीने के बाद एक ऐसे ग्रुप में जाओ जो पुराने वाले ग्रुप से 10 times बेटर है। एंड ब्रो डोंट ट्राई टू बी द मेसाया, डोंट ट्राई टू सेव देम ऑल, यू कैन नॉट सेव एनीवन, ठीक है। मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ, एंड ये चॉइस लिटरली तुम पे ही है। तुम्हें इंप्रूव करना है, यूल सब्सक्राइब, यूल कमेंट, बट अगर तुम्हें इंप्रूव नहीं करना, तुम कमेंट में गाली लिख दोगे, मे बी यूल नेवर सी दिस वीडियो अगेन। मैटर तुम पे करता है, तुम्हें क्या करना है। इफ यू वांट मी टू कम ऑन अ कॉल विद यू,
Sit for 2-3 hours, brainstorm, break down every single problem that you have step by step, detail by detail. School of Elites is there for you. वहाँ पे तुम्हें actually में अच्छी संगत मिलेगी. There are more than 300 people inside School of Elites. Also in School of Elites, you'll get access to 5 courses for absolutely free. Money making course that is still in progress, the ruthless productivity course, the looks maxing course, the bodybuilding course, aesthetic at home, aesthetic at gym course, and also the freedom protocol course जो तुम्हें बताएगा कि breaking bad habits इतना easy है ना कि एक बच्चा भी कर ले. ऑल्सो जो फ्यूचर में कोर्सेज आएंगे उनका भी एक्सेस तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिलेगा. इट्स अ लाइफ टाइम मेंबरशिप. दैट्स द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक इट, जॉइन इट, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर. बढ़िया मैन. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टेक केयर एंड टेक एक्शन.